हाय सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पी क्यू के पिता हैं। पी जो है क्यू के पिता हैं और आर के नाना हैं। ठीक है। आर एस का भाई है। एस की माता टी का विवाह वी से हुआ है। टी क्यू की बहन है। वी का पी से क्या संबंध है, मीन्स बी कौन है पी का। तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम इसका जो हमने आपको शुरू में बताया था, इस प्रकार की हमने आपको ब्लड रिलेशन वाली एक क्लास करवाई थी। तो उसमें हमने एक रिलेशन ट्री बनाना आपको सिखाया था, तो उस प्रकार हम बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, पी क्यू के पिता है, मीन्स क्यू है कोई, यहां पर बना लेते हैं कोई क्यू है, उसके पिता जो अपर जनरेशन रहती है वो ऊपर रहती है, उसके पिता कौन है पी है। ठीक। और आर के नाना है। ये जो पी है आर का नाना है। अच्छा, नाना कौन होते हैं? नाना होते हैं माता के पिता। जो आपकी माता होती हैं, मम्मी होती हैं, उनके पापा जी को हम नाना कहते हैं। तो मीन्स इनकी कोई पुत्री होगी, पुत्री से कोई बच्चा होगा, उसके क्या तो उसका बच्चा क्या, उसके बच्चे का नाम क्या दिया हुआ है? आर। तो उसके नाना है, तो इनकी कोई पुत्री होगी। ये तो पुत्र है, जब पिता है तो यहाँ पर कोई पुत्री होगी, तो मीन्स सेम जनरेशन, भाई बहन होंगे तो सेम जनरेशन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, कोई पुत्री होगी। पुत्री का भी नाम नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन उस पुत्री के एक बच्चा है जिसका नाम है आर। ठीक है, चलो नीचे आ जाते हैं। ये नीचे की जनरेशन हो गई और भी आर। ठीक है, तो ये कौन है? आर के नाना। ठीक। आर एस का भाई है। ये जो आर है एस का भाई है, कोई एस है, यहां पर आइए, ये एस का भाई है। ठीक है, एस का भाई हो गया। एस की माता टी, एस की माता टी है। अगर एस की माता टी है तो आर की भी माता टी होगी, क्योंकि आर क्या है? एस का भाई है। अच्छा, ये भाई है तो इसका जेंडर भी क्या है? मेल है। ये ठीक है। ये भी अभी इसका क्यू के पिता हैं, इसका भी पता नहीं चला इसका जेंडर क्या है। ठीक है, तो इसकी माता कौन है? इसकी टी है, और टी आर की भी माता होगी। तो ये यहां पर आ गया, मीन्स अब हमें समझ में आ गया जो टी है वो पुत्री है किसकी? पी की। तो ये इसका जेंडर हो गया फीमेल। ठीक है। और टी का विवाह बी से हुआ है। अब बी से इसका विवाह हुआ है, यानी कि इनके हस्बैंड हैं वी। अब ये जो बी हैं आर के और एस के क्या हैं? पिता हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। से हुआ है। टी क्यू की बहन है। जो टी है वो क्यू की बहन है। ये तो हमने शुरू में ही रिलेशन बता दिया था कि इसी की बहन होगी, क्योंकि ये इसका पिता है और इसका भी पिता है, तो इसकी क्या होगी? बहन। ठीक है। बी का पी से क्या संबंध है? तो वी जो हमारा है इसका पी से हमको संबंध बताना है। तो अब देखिए, वी तो इसका हस्बैंड है, जेंडर मेल है। ये पिता है, जेंडर मेल है। ठीक है, इनका और इनका दो का, क्यू और एस का जेंडर हमें स्पष्ट नहीं किया, कोई बात नहीं। हमें संबंध बताना है किसमें? पी का और वी का, ये संबंध हमें बताना है। अब देखिए हमारा ये क्या बन गया? रिलेशन ट्री बन गया। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पी क्यू के पिता है, पी क्यू के पिता हो गए, और आर के नाना है। आर यहाँ पर है, इसकी पुत्री का बच्चा है ये, या पुत्र है क्योंकि मेल है, तो इसका क्या है? ये नाना हो गया, नाना ही लगेगा। मम्मी के पापा नाना लगते हैं। ठीक है। आर एस का भाई है। आर जो है भाई है एस का। ठीक है। एस की माता टी, एस की माता टी यानी कि आर की भी माता टी और एस की भी माता टी का विवाह वी से हुआ है, यानी कि इनके हस्बैंड वी हैं और इन दोनों बच्चों के पिता हैं। ठीक है। टी क्यू की बहन है, हो गई। वी का पी से क्या संबंध है? अब देखिए, ये पुत्री है, पी की पुत्री टी है, और टी के हस्बैंड कौन है? वी। तो पुत्री, पुत्री जो होती है और पुत्री का जो पति होता है वो क्या कहलाता है? वो कौन होता है? वो होता है दामाद। तो वी कौन है भाई? वी है दामाद, पी का दामाद। देखिए यहाँ पूछ रहा बी का पी से क्या संबंध है, तो बी का संबंध बताना है। तो वी कौन है? दामाद। अगर वो पूछ रहा होता पी कौन है, तो पी क्या होते? क्या होते? ससुर होते। तो हम बोलेंगे बी कौन है? दामाद। तो यहां कौन सा रिलेशन आ गया इनका? दामाद का। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए व्रत में लुप्त संख्या बताओ। हमें इस व्रत में लुप्त संख्या बतानी है। ये सीजीपीएससी में पूछा गया है 2016 में, तो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको किस प्रकार करेंगे देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है कि हम व्रत में काउंटिंग किस प्रकार करते हैं। या तो हम चलेंगे क्लॉकवाइज या फिर चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। और
जो नंबर दिए हुए होते हैं व्रत के अंदर, जो नंबर दिए होते हैं उनको आपस में चेक करते हैं कि उनका रिलेशन क्या है। उसके लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, संख्याएं जोड़ कर देखते हैं, टेबल पढ़कर देखते हैं। ठीक है, तो अब ये एक व्रत दिया गया है, इसमें भी कुछ ऐसा ही करते हैं, या तो क्लॉकवाइज चलेंगे या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, या इसको हाफ व्रत, पहले सबसे पहले हाफ व्रत बनाकर भी देख लेते हैं। यहाँ से इस प्रकार व्रत बना लेंगे या इस प्रकार व्रत बना लेंगे, हाफ हाफ करके, और फिर उनके आमने सामने की संख्याएं देखेंगे कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो रिलेशन ही चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, चलना कहाँ से है, बात ये होती है रिलेशन जब आमने सामने चेक करते हैं संख्याएं, इसके सामने की संख्या ये होगी, 9 के सामने की संख्या 21 होगी, 7 के सामने संख्या 17 होगी। तो शुरू कहाँ से करें, तो शुरू हम क्या काम करते हैं, इसको हाफ व्रत बना लेते हैं। ऐसे बना लो या इस तरीके से बना लो, हम इस तरीके से बना रहे हैं, ये इस तरीके से बना रहे हैं। तो पहली संख्या हमारी क्या पड़ी, 4। तो 4 के सामने वाला नंबर देखो कौन है, 11। तो 11 से इसका क्या रिलेशन बन रहा है, देखिए 11 से इसका रिलेशन बनेगा, अगर हम मल्टीप्लाई करके देखें किसी से, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, अभी भी 3 नंबर की कमी है, तो 3 नंबर जोड़ कर देख लो तो 11 हो रहा। तो बाकियों में भी यही रिलेशन होना चाहिए, अगर बाकी संख्याओं में भी यही रिलेशन बैठ जाता है तो हम अपना नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए 6 के सामने क्या है, हमें फाइंड आउट करना है, इसमें तो हमें पता लगाना है। फिर 9 के सामने देखिए, 9 के सामने है 21, तो देखिए 9 इंटू 2 प्लस 3, जो ऊपर उपयोग किए हैं हम वही नीचे उपयोग करेंगे। तो 9 दूनी 18 और 3 21। ठीक है, यहाँ पर भी 21 आ गया, यानी कि 2 में हमारी ट्रिक काम कर गई है। अब हमारे पास लास्ट नंबर बचा है 7, तो 7 को देखो, 7 इंटू 2 प्लस 3, 7 दूनी 14 और 3 17, सभी में हमने एक ही ट्रिक यूज की है, एक ही कैलकुलेशन की है सभी में। तो यहाँ पर भी 17 आ गया, मीन्स ये जो हमारी कैलकुलेशन है, ट्रिक है, यहाँ पर फिट बैठ रही है। तो लास्ट वाली में जिसमें पूछा गया है उसमें भी यही ट्रिक बैठा दो। 6 इंटू 2 प्लस 3, 6 दूनी 12 और 3 15। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए इसमें संबंधित संख्या को चुनना है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो संबंधित संख्या को किस प्रकार चुनते हैं। देखिए जो रिलेशन 83 का 9 से है, जो ये इसको क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समानुपाती। अब इसको अनुपात और इसको समानुपात। अब देखिए जो रिलेशन 83 का 9 से है वही रिलेशन हमें 146 का अगली संख्या से करना है, जहां पर ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 83 का 9 से क्या रिलेशन हो सकता है। अब ये देखिए 83 से हम 9 में कैसे आ सकते हैं। अब या 9 में देख लिए, 9 जा अगर हम इसका स्क्वायर करें तो 81 होता है, लेकिन अभी भी 2 कम पड़ रहा है, अभी भी 2 कम पड़ रहा है। तो 2 जोड़ दें, 2 जोड़ दें, 9 9 जा 81, और इसमें हम प्लस 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 83 आ रहा है। क्या आ रहा है, 83। लेकिन हम इस प्रकार से बैठाएंगे रिलेशन तो बेटर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर आइए 146। अच्छा 146 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो 146 आंसर होगा हमारा। 146 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो इसके आसपास का कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, हाँ, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं होता, लेकिन 144 का परफेक्ट स्क्वायर 12 होता है। ठीक है, हमें क्या पता चला, 12 परफेक्ट स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ 12 लिख दें, अगर हम यहाँ 12 लिख दें तो 12 में इन्होंने क्या किया होगा, 12 के स्क्वायर में क्या करा होगा, 144 होता है 12 का स्क्वायर, उसमें क्या किया होगा, इन्होंने 2 जोड़ा होगा। जैसे हमने 9 के स्क्वायर में 81 में 2 जोड़ा तो 83 आया, 3 आया। इसी प्रकार हमने 144 का देखा कि परफेक्ट स्क्वायर किसका है, ये 12 का होता है। तो 12 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया, 144, इसमें भी 2 जोड़ेंगे जैसे यहाँ पर जोड़ा तो 146 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 12। हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था। देखिए ईयर तो यहाँ पर हमारा सेम है, मंथ हमारा जनवरी है और यहाँ पर मार्च, यानी कि मंथ अगला पूछ रहा है, फरवरी के बाद का मंथ पूछ रहा है। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, जनवरी में होते हैं 31 डेज। 30 जनवरी तो निकल चुके हैं, तो आगे को कितने दिन बचे जनवरी का, तो आंसर है 1। 31 में से 30 दिन निकाल दिए तो 1 डे तो इस जनवरी का बचा, प्लस पूरा फरवरी है हमारा। फरवरी कितने का होता है, या तो 28 दिन का होता है या 29,
तो लीप डे देख लेते हैं। 2013 लीप डे तो नहीं है। लीप डे पहचानने का तरीका हम बता चुके हैं, 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं अंतिम संख्याओं को। तो 13 4 से नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो हमारा कितने दिन का होगा डेज, 28 का। ठीक है, प्लस मार्च, 2 दिन ये मार्च के हैं, फर्स्ट और सेकंड ये। तो क्या हो गया, 28 और 2 30 और 1 31, 31 डे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि वीक में हमारे 7 दिन होते हैं और प्रत्येक 7 डे में हमारे दिन रिपीट होकर आते रहते हैं। तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो हमारे पास शेष फल क्या बचेगा, 3। हम यहाँ हमेशा शेष फल लिखते हैं इसमें, इन प्रकार के क्वेश्चनों में शेष फल। तो शेष फल आया 3। तो अब देखते हैं उस दिन क्या दिन था, गुरुवार। गुरुवार का मतलब बृहस्पति होता है। तो बृहस्पति से, गुरुवार से कितने दिन आगे आना हमको, 3 दिन, 1 2 3। बृहस्पति हो गया, शुक्रवार हो गया, शनिवार हो गया, रविवार। तो हमारा सही ऑप्शन होगा इसमें डी, रविवार। बृहस्पति तो है ही, शुक्र शनि रवि, तो हमारा सही ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करो। इस दिए गए बॉक्स में हमको लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए अगर रेक्टेंगल में या स्क्वायर में कोई भी बॉक्स में हमको इस प्रकार नंबर दिए होते हैं, तो किस प्रकार हम चलते हैं, या तो इस प्रकार कैलकुलेशन करते हैं अपनी, या नीचे की ओर कैलकुलेशन करते हैं, कभी कभी ऊपर की ओर भी कैलकुलेशन हम करके देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर तो पूछा गया है, यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क है, तो पूछा गया है क्या यहाँ पर आएगा। तो नीचे वाले में देख लेते हैं क्या क्या रिलेशन है इनके। 24 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, यहाँ पर 30। तो लगभग एक जैसे नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। तो फिर भी यहाँ पर हम अगर 11 जोड़ें तो 35 आ रहा है। अब यहाँ पर 5 घट रहा है तो 30 आ रहा है। अब यही सेम यहाँ होना चाहिए, 35 में क्या जोड़ना चाहिए, 11, तो 46 आ रहा है, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर फ्लॉप हो गई। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखें। अगर किसी से भी मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 का तो 48 आएगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ये तो इस तरीके से कोई कैलकुलेशन बैठ नहीं रही, क्योंकि एक जैसे नंबर हो रहे हैं, ना हम जोड़ सकते ना कुछ घटा सकते ना मल्टीप्लाई कर सकते। तो इस तरीके से देख लेते हैं एक बार। ये 40 है, 40 में अगर हम 24 कैसा है, 16 घटाने पर, ठीक है, 16 घटा दिया, यहाँ पर 11 जोड़ दिया। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, 30 में से 16 घटाएंगे तो 35 तो आएगा नहीं। तो ये भी इस तरीके से भी सेम नंबर बैठ रहे हैं। तो जब कुछ भी नहीं सूझे तो क्या करें, सबको जोड़कर देख लो, सबको जोड़कर देख लो। तो सबको जोड़कर देखते हैं क्या आएगा। 40 में 24 जोड़ेंगे 64, और 64 में 35 जोड़ेंगे तो 99 आएगा। फिर इसी प्रकार यहाँ पर जोड़कर देखते हैं, 30 और 35 65, और 65 और 34, 65 और 34 कितने हो गए, 99 हो गए। तो यहाँ इन दोनों लाइनों में हमारे 99 आ रहे हैं, 99 और 99। तो इस बॉक्स में भी 99 आना ही चाहिए, यही ट्रिक यूज कर देते हैं। तो 30 में 27 जोड़ा 57, और 57 में क्या जोड़ें कि 99 हो जाए। तो 57 में क्या जोड़ें कि 99 हो जाए। 99 में से 57 को घटाकर देख लो कितना बच रहा है। तो हमारे पास बचेगा 42। 30 में 27 जोड़ा 57, और 57 में 42 जोड़ेंगे, यहाँ पर 42 अगर हम जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 99। तो 42 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर हिट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद।